ख्वाहिश हर किसी की है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स खेले वर्ल्ड कप में, लेकिन ये मामला लिमिटेड है। ठीक है, तरह तरह की न्यूज़ बनाई जा रही है कि कौन सी इक्वेशन कैसे बनेगी और पाकिस्तान किस तरह से जा सकता है। लग रहा है कि बड़ा मुश्किल टास्क होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा मामला ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर जो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे वो क्या है, क्रिकेट बोर्ड की हैंडलिंग क्या है। क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो रिसेंट एक इशू चला है चीफ सेलेक्टर के हवाले से, और उन्होंने अपने अहदे से वो स्टेप डाउन उन्होंने किया, इंजमामुल हक साहब ने, उनका इंटरव्यू भी हमने यहाँ पर किया, वो क्या है। उस इन ये तमाम बातें रेलेवेंट हैं क्योंकि वी आर अ क्रिकेट लविंग नेशन। मेरे साथ डॉक्टर नुमान नियाज़ मौजूद है। अगर पाकिस्तान में आज कोई इंसाइक्लोपीडिया मैं किसी को समझता हूँ क्रिकेट के ऊपर, तो वो डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। आपने वक्त दिया, आई अंडरस्टैंड आपकी कोई तबीयत भी थोड़ी नासाज है, लेकिन आई हैड टू कॉल यू। मसला ये है सर कि एक तो पहले ये बता दें कि पाकिस्तानियों को कि कोई, वो पंजाबी में कहते हैं ना, गिदड़ सिंगी कौन सी है, हम कैसे पहुंच सकते हैं फाइनल के अंदर, जरा थोड़ा सा कोइंसाइज रखिएगा। देखें मुनीब, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच कि मेरा प्लेजर कि आपके साथ मैं शो में हूँ। बात बड़ी सिंपल सी है यार कि जिस दिन हम अफगानिस्तान से हारे थे ना ये पूल मैच में, उस दिन आधा पाँव बाहर निकल गया था। और जिस दिन हम साउथ अफ्रीका से हारे थे, वी शुड हैव स्टॉप्ड इमेजिनिंग कि हम डिजर्व करते थे टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल या नॉकआउट्स। आपने जैसे देखा कि इस पूरे वर्ल्ड कप में प्रेडिक्टेबल टीम्स जो थी, इंडिया हैज प्लेड लाइक चैंपियंस, वो नंबर 1 पे है। साउथ अफ्रीका पहली इनिंग्स में उन्होंने एक नई, आप कह सकते हैं कि एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया है मॉडर्न क्रिकेट में। वो फैंटास्टिक बैटिंग करते हैं, 400। सेकंड इनिंग्स के उनके इश्यूज हैं। ऑस्ट्रेलिया लूजिंग फर्स्ट 2 मैचेस एंड कमिंग अप स्ट्रांगली टू विन द नेक्स्ट 6। और न्यूजीलैंड ने क्लिनिकल एंड किया, जो कि उन क्लिनिकल फिनिश किया उन्होंने, हालांकि वो 4 मैचेस हारे। तो आई पर्सनली फील ना हमारे पास स्पिनर्स थे, ना इंटेंट थी, ना हमारा टेम्पलेट था, हम कंफ्यूज थे, ना इनिशिएटिव लेने की हिम्मत थी, और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी नज़र नहीं आई सिलेक्शन में भी। एंड मोस्ट सो कि हमारा क्रिकेट बोर्ड अपने आप को बचाने के चक्कर में वो साउथ अफ्रीका से ऑल इंपॉर्टेंट मैच डू और डाई, उससे पहले एक प्रेस रिलीज देता है कि यार आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे जब आप पाकिस्तान आएंगे। और ये तो चीफ सेलेक्टर की टीम थी और कैप्टन की टीम थी, यानी कि हाथ साफ कर लिए चेयरमैन ऑफ द पीसीबी ने, मैनेजमेंट कमेटी ने। तो वो नहीं, ऐसे तो मॉडर्न और क्रिकेट नहीं चलती, और ऐसे तो स्ट्रक्चर्स नहीं चलते, जो कि आजकल अब स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री है, और इसमें तो अब आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स चाहिए, ना कि आपको बिजनेसमैन चाहिए जो कि गेम को खुद भी रुलते रहें और रुलाते भी रहें। अच्छा, ये ठीक है, अब आपने कहा था कि वाकई, और ये मुश्किल है मेरे लिए हजम करना, क्योंकि हम पैशनेट है क्रिकेट के बारे में, कि शायद हमारी स्किल या हमारा क्लास वो भी डिज़र्व हम नहीं करते कि हम चैंपियंस बने। लेकिन देन वी सी अ गेम जहां फ़खर जमान डोमिनेट करते हैं, हर चीज़ बदल जाती है। क्या हम दोबारा मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और शायद ये मिरेकल एक्सपेक्ट करना टेक्निकली तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन क्या हम लैग कर रहे हैं सिर्फ इसी चीज़ पर कि जी हम फ़खर जमान, क्योंकि कैप्टन ने भी बात की, उन्होंने कहा अगर फ़खर जमान 20-30 ओवर निकाल गए तो शायद हम रन रेट पूरा कर पाएंगे या जो भी टारगेट होगा हमारा। देखें मुनीब, इसमें इम्प्रॉबेबल है ना कि 278 रन का मार्जिन होना चाहिए। सो आपको 400 रन आप कर सकते हो, लेकिन 400 के बाद आप उनको 122 पे, वो एक इम्प्रॉबेबल आउटसाइड राइट चांस है कि आप उनको रिस्ट्रिक्ट करोगे। आई एम नॉट डिनाइंग कि ये इम्प्रॉबेबिलिटी, ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, और नेचुरल टैलेंट और फ्लेबॉयंस है, लेकिन फ़खर इज नॉट अ मशीन, इज ए ह्यूमन। उसमें बहुत सारे कंसिडरेशंस होंगी, बहुत सारे प्रेशर्स होंगे, लेकिन टेक्निकली वी आर आउट ऑफ द रेस नाउ। और वो जो नहीं होता 1 in a zillion चांस होता है, क्योंकि मिरेकल हो जाए। जैसे उस दिन हमने ग्लेन मैक्सवेल को देखा कि वो डिस्पाइट के पैर नहीं हिल रहे थे अफगानिस्तान ने, वो इतने शायद डिलीरियस बॉलिंग कर रहे थे कि उसी की जोन में करनी शुरू कर दी, एंड ही वेंट ऑन टू प्ले प्रोबेबली एन इनिंग्स ऑफ द लाइफ टाइम। तो उस तरह हो सकता है, बट टेक्निकली वी आर आउट, डाउन एंड डस्टेड, खत्म। हमारा सेमीफाइनल का चांस बस बिल्कुल ही फ्रैक्शंस में भी नहीं रह गया। अच्छा, क्रिकेट, कमिंग ऑन टू दिस, क्रिकेट बोर्ड के अंदर डॉक्टर साहब आपने बड़ा क्लोजली देखा है, अब ये क्या हैंडलिंग है हमारी रिसेंटली? अब एक इशू आता है, इससे पहले कि उसको कोई एटलीस्ट थोड़ा ग्राउंड वर्क कर लें, चेक कर लें, थोड़ा सा जिसे हम लेग वर्क करते हैं वो कर लें, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें कि यार कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है नहीं बनता। आई हैड टू कॉल इंजमामुल हक साहब, यहाँ पर वो आए और उन्होंने बताया कि यार ऐसा तो वो जो मेरे साथ एसोसिएट किया जा रहा है वो ऐसा नहीं है, और ना ही उस कंपनी का ताल्लुक है प्लेयर मैनेजमेंट से। सो कमेटी बना देना, चीफ सेलेक्टर का स्टेप डाउन कर जाना, आपको लगता है ये भी एक ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि देयर इट्स अ मेस इन क्रिकेट बोर्ड?
एब्सोल्युटली मुनीब, नॉट ओनली अ मेस, इवन अगर कोई वर्ड इससे भी स्ट्रॉन्गर होता। आप ये देखो कि ना हमारा सिस्टम है, ना हमें ये पता है कि हम कॉर्पोरेट बॉडी हैं, बोर्ड कैसे चलता है, प्राइवेट है, सेमी ऑटोनमस है, हमने चलाना कैसे है। उसके बाद आपकी एडहॉकिज्म 1 साल से लगा हुआ है, आपके इलेक्शंस ही नहीं हो पा रहे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील ही नहीं हो पा रही। ये पर्सनैलिटी ओरिएंटेड था। एंड आई विल बी वेरी ब्लंट कि इंजमाम को जब आपने हायर किया था चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स, वो साया कॉर्पोरेशन के साथ था, वो तला रहमानी के साथ था। याजू जो है उसका ताल्लुक ही कोई नहीं था क्रिकेटिंग प्रोडक्ट से, या कोई ना वो कोई गॉड फॉरबिड सरोगेट की कंपनी थी कि सामने कोई आपने शील किया हुआ है। वो एक उसका प्राइवेट बिजनेस वेंचर था, वो 2-3 और भी। तो उसके बाद जब आपने हायर कर लिया, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पहली मरतबा कार्नेगी मेलन का पड़ा हुआ तला रहमानी जो है वो थोड़ा सा सेवी कर देता है प्लेयर्स को, और प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े हमने चुभने इसलिए शुरू हो गए थे। अगर आपको याद हो, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, दे हैड रिफ्यूज्ड कि वो सरोगेट कंपनी के लोगो नहीं पहनेंगे। बाद में आपने देखा कि वो बैन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सरोगेशन जो है यहाँ पे बैन की, जो कि राइटली सो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द गैम्बलिंग एक्ट। उसके बाद जो ये स्टेक होल्डर्स, आपको पता है कि सारों के स्टेक्स होते हैं, इंटीग्रेटेड हैं, चाहे वो फ्रेंचाइज के लोग हैं, क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, या क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं जिनके इंटरेस्ट फ्रेंचाइज के साथ हैं या ब्रॉडकास्टर्स के साथ हैं। उसके बाद ये विलन बनना शुरू हुए रिजवान और बाबर आजम। देन तला रहमानी क्योंकि इनके साथ वेल इंटीग्रेटेड था, और जो है बल्कि आप वो इनके लिए प्लान भी करता है साया कॉर्पोरेशन में, इनके पोस्ट रिटायरमेंट जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगी, और उनके पास जो है मैकेंजीज का भी एक बंदा है जो उन्होंने हायर किया हुआ है। इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अपने राइट्स मांगे, और क्रिकेट बोर्ड ने बड़े कन्वीनियंटली वो जो NFT के $6-7 मिलियन आए थे वो शेयर ही नहीं किया हुआ था, कि प्लेयर्स को पता ही नहीं था। फिर इनकी जो स्टोरीज होती हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होती है, उनके बारे में भी नहीं था। टैक्सेशन के मुतल्लिक भी 10% काट लेते थे और नंबर को बड़ा करके कहते थे वी आर पेइंग दिस फॉर दिस कैटेगरी, और बाद में वो प्लेयर जो है वो जाके भुगतता रहता था FBR को। तो जब ये इन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया, और ऑब्वियसली वो डील बनती नहीं, पहले तो ये साइन करवा लेते थे, इस बार वो हुए नहीं। अब आप इंजमाम की अगर बात करते हैं, इवन ये जो प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, मुझे बताएं कि बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, आपका ये लड़का जो है फखर जमान हो गया, उसके बाद इब्रार हो गया, शाहीन अफरीदी हो गया, जमान खान हो गया, ये सारे प्लेयर्स जो हैं, ये क्या इनकी सिलेक्शन नहीं होनी थी? ये कोई बैकडोर से आए हैं। और उसके बाद ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो बनाई नहीं थी कैटेगरीज, वो इंजमाम ने बनाई नहीं थी। तो ये बिल्कुल एक पर्सनैलिटी ओरिएंटेशन है कि उनसे उनका फड्डा हो गया। फिर आपने देखा रेजिग्नेशन उन्होंने उनका एक्सेप्ट किया नहीं, और रेजिग्नेशन उस वक्त एक्सेप्ट हुआ जब वो आपके शो में आए और आगे पीछे गए, एंड ही ब्रेजनली क्रिटिसाइज ज़का अशरफ। ज़का अशरफ की एक और चीज, जस्ट टू वेरी क्विकली पुट इट, कि अगर आप देखें कि अभी टूर्नामेंट हो रहा है और आप बाबर आजम की वो लीक कर रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ ना आ जाए, आप जो है टीम हार रही है तो आप कह रहे हैं हमने सेलेक्ट नहीं किया।